Good morning, my dear students. How are you? Hope so you all are good with your family, friends, your well-wishers and neighborhood too. होप सो एग्ज़ाम प्रिपरेशन सब कर रहे होंगे, इवन बहुत अच्छी कर रहे होंगे और आप लोगों को अपना एग्ज़ाम बड़ी ऑनेस्टली देना है. ओके? ऑनेस्टली दोगे तो आपके ही काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा. मेरे टाइम पे मेरे काम आ चुका है. नाउ इट्स योर टर्न. Okay, so students, as you know very well, our first chapter in bio is going to be completed almost. ठीक है ना, मैंने आपको अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, नोट्स भी बनवा दिए हैं. ओके, मैंने सबके आपको नोट्स भी बनवा दिए हैं. अगर मैं कहूँ कि 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, वो कम्प्लीटली ही कंप्लीट हो गए हैं. And today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, morphology of flowering plants. Okay, क्या करना है हमें? morphology of flowering plant स्टार्ट करना है. स्टूडेंट्स देखिए, ये जो यूनिट है ना, इसमें हम बस क्या पढ़ेंगे? morphology और anatomy, morphology और anatomy. तो आप लोगों को चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इन दो वर्ड्स का ही मतलब बताऊंगी कि होता क्या है. ठीक है, morphology क्या होता है? What do you mean by morphology? Morphology. Okay. And what do you mean by anatomy? ये है हमारी यूनिट सेकेंड. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यूनिट सेकेंड चैप्टर 5. ओके, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? अबाउट द morphology of flowering plants, morphology of animals. ठीक है, anatomy of animals, morphology of flowering plants, morphology of animals, anatomy of flowering plants, anatomy of animals. इसमें हमें यही सब कंटिन्यू करना है, ज़्यादा कंटिन्यू इस यूनिट में कुछ भी नहीं है. हाँ, जो आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 5 है ना, 7 चैप्टर, उसमें डायसेक्शंस है. ठीक है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ आपको एनाटॉमी पार्ट कराऊंगी, डायसेक्शंस नहीं कराऊंगी, क्योंकि जब हम डायसेक्शंस कर ही नहीं सकते, सारे उसके पार्ट्स की स्टडी हम कर ही नहीं सकते, तो वो मुझे नहीं लगता पढ़ने का कुछ भी बेनिफिट है. क्योंकि डायसेक्शन हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डायसेक्शन नहीं कर सकते. यू नो ना व्हाट आई मीन अबाउट फ्रॉम डायसेक्शन. डायसेक्शन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को काटना, कट करना. ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन वो चैप्टर कम्प्लीटली इसी चीज़ पे डिपेंड है. तो उसका 50% एक तरह से डायसेक्शन पे डिपेंड होता है और 50% नहीं होता. तो उसका मैं आपको सिर्फ 50% कराऊंगी और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, जितने हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं इस बार. तो ये वाला चैप्टर हमारे इसमें इंक्लूड है. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. तो मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? होता क्या है मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स of any living form. किसी भी लिविंग फॉर्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाता है. ठीक है ना, सॉरी, मॉर्फोलॉजी कहलाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और अगर इसमें आप फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो अगर देखिए बता रही हूँ, जो मेरा फ्लावर है वो इस कलर का है, इतनी उसमें पेटल्स हैं, इतनी उसमें सेपल्स हैं. ओके, कितनी पेटल्स हैं, कितने सेपल्स, कितने एंथर हैं, कितने स्टेमन है, और क्या हो सकता है उसमें? हाँ, रिसेप्टिकल कैसा है, उसकी रूट्स कैसी हैं, लीव्स कितनी हैं उसमें. ठीक है, कितने, क्या शेप है लीव्स की, कैसा उनका एक तरह से सिमिट्री है. सेम जो मैं इस सब चीज़ें आपको ऐसे ही बता सकती हूँ, ये जो आप मुझे बता सकते हो वो होता है मॉर्फोलॉजी. ठीक है, जो हम विदाउट मच एफर्ट, विदाउट एनी साइंटिफिक वे स्टडी कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहलाते हैं. जैसे कि मैं आपको देख के बता सकती हूँ, आपकी हाइट इतनी है, आपका कलर इतना, सॉरी, आपकी हाइट इतनी है, आपका कलर ऐसा है, आइज का कलर ऐसा है, बॉडी शेप ऐसी है, नोज़ की शेप ऐसी है, नेल्स की शेप ऐसी है.
ठीक है ना। आपकी जो फीचर्स बता सकती हूँ वो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। और इफ आई टॉक अबाउट एनाटमी, एनाटमी से आप क्या समझते हैं, स्टडी ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना या इंटरनल कैरेक्टर्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, उसकी एनाटमी कहलाता है। इंटरनल जैसे अगर किसी का डायसेक्शन कर दे, किसी भी सपोज पोस्टमार्टम हो जाता है ना, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो एनाटमी कैसे स्टडी करते हैं, एनाटमी पोस्टमार्टम करने के बाद जो डॉक्टर होते हैं ना, किसी भी जो लावारिस डेड बॉडी होती है उसको अच्छे से काट पीट देते हैं और फिर एक चीज़ बताते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे हर्ट, यहाँ पे लंग्स हैं, ऐसे फंक्शनिंग करते हैं, ये इससे जुड़े हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ओके समझ में आया आपको मॉर्फोलॉजी में एनाटॉमी में डिफरेंस। और अब हमें क्या स्टार्ट करना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी हमें स्टार्ट करनी है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए सबसे पहले फ्लावर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो फ्लावर है, फ्लावर एक्चुअली में होता क्या है, flower is the reproductive part of a plant. Okay, किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पीशीज को कंटिन्यू ले जाने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, फ्लावर होता है। अगर फ्लावर ना हो तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, या क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल, द स्टेमन एंड द कार्पल, स्टेमन एंड द कार्पल, जिसको पिस्टल भी बोलते हैं, वो दोनों फ्लावर्स में ही मिलते हैं। वो अलग बात है। ऐसे पॉसिबल है कि वन फ्लावर में वन ऑर्गन मिले और मे बी वन फ्लावर में ही बहुत ऑर्गन्स मिले, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन जो पॉलिनेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और रिप्रोडक्शन करता है, वो फ्लावर होता है। कैरियर ऑफ रिप्रोडक्शन, कैरियर टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर द फ्लावर्स। ठीक है, बाकी इससे अलग जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो। ओके, हाँ, पूरा जो शूट पार्ट है वो सब क्या होता है फिर, वेजिटेटिव पार्ट। एंड अदर देन फ्लावर, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड अदर देन फ्लावर ऑल आर द वेजिटेटिव पार्ट which help in growth and development, in storage of food, in formation of food and in various activities except the reproduction. क्लियर है? तो ये होता है हमारा फ्लावर। अब बात आती है कि फ्लावर हमें सारे में देखने के लिए मिलते हैं। हम हमारे घर से बाहर पैर रखते भी नहीं है कि फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इवन हमारे घर में भी इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, अगर किसी को शौक होता है तो बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे उस घर में, जैसे मुझे है, मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर्स जो है वो वेरी करते हैं। मे बी
आप अभी हमारे अपने स्टेट में है, यहाँ पे कोई और फ्लावर्स मिलेंगे, आप दूसरे स्टेट में जाएंगे वहाँ वो भी मिलेंगे जो आपके अपने स्टेट में मिल रहे हैं, साथ में कुछ और फ्लावर्स भी मिलेंगे। ऐसे ही आप किसी और स्टेट में जाएंगे, अनदर स्टेट में जाएंगे, वहाँ कुछ और मिलेगा। आप हिमालयाज पे जाएंगे, माउंटेनियस रीजन में जाएंगे, वहाँ अलग मिलेगा। समुद्र किनारे में जाएंगे, वहाँ पे अलग फ्लावर्स मिलते हैं। तो फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है, वाइड रेंज ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड अराउंड अस। ठीक है, कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या कोई ऐसा फ्लावर है जो अपनी ओर आकर्षित ना करता हो? हमेशा जब भी हम फ्लावर को देखते हैं तो ये दो ही चीज़ें सोचते हैं कि कितना अच्छा है, मैं इसको तोड़ लूँ, या ऐसे फ्लावर मेरे घर में भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं करती, क्या हम चाहेंगे वो चीज़ हमारे घर में हो या हमारे पास हो? नहीं ना। तो बस फिर तो जो फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, ऑर्नामेंटल डेकोरेशंस। हम बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं, फ्लावर्स की जो डेकोरेशन होती है वो अलग ही होती है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स है या किसी और चीज़ से हम कितनी डेकोरेशन कर ले, लेकिन जो फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है वो अलग ही होती है, उसका लुक अलग ही आता है। ठीक है, वेरियस मेडिसिनल पर्पज़, ठीक है ना, मेडिसिन बनाने के लिए भी बहुत सारे फ्लावर्स का यूज होता है। इवन जो ऑइंटमेंट्स होती है ना, ऑइंटमेंट्स होती हैं, मेकअप ऑयल्स होते हैं, उनमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा डलते हैं। या अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे जाके, हायर क्लासेस में, कि कैसे फ्लावर्स से काफ़ी सारे ऑयल्स बनाए जाते हैं, ऑइंटमेंट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इवन परफ्यूम्स। जितनी भी आपकी सोप्स होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, सब में फ्लावर्स तो होता है, एसेंस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स का हम, ठीक है, पॉलिनेशन में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, बट उससे अलग भी वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो फ्लावर्स की इम्पोर्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो फ्लावर्स के बारे में आई थिंक इतना डिस्कशन बहुत है। पार्ट्स तो हम फ्लावर्स के पढ़ेंगे ही जब हम, चलिए मैं फ्लावर्स के पार्ट्स ही करा देती हूँ आज आपको पहले से, बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे।
ये होता है हमारा टिपिकल फ्लावर, इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। These are the petals। क्या होती है? पेटल्स। ठीक है, पेटल्स क्या होती है? द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट। जो इंसेक्ट को क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, उसे क्या कहते हैं? पेटल्स। दीज आर द कलरफुल पार्ट्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज द नेस्ट। याद रखना स्टूडेंट्स, वरना बहुत पिटाई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे क्योंकि हमें इसमें इसकी फैमिली के स्ट्रक्चर्स बनाने सीखने हैं, फॉर्मूले बनाने सीखने, फ्लावर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स नोन एज कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक है, ये नीचे हमारी क्या होती है? सेपल्स। दीज आर द सेपल्स। क्या होती है? ग्रीन पार्ट, ग्रीन लीव्स होती है फ्लावर के नीचे। क्लियर है? और आगे जो हम पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि ये वेरी करती हैं फ्लावर टू फ्लावर, जिसमें कितने सेपल हैं, कितने पेटल्स हैं, उसके बेस पे इसको अलग से डिफरेंशिएट किया जाता है कि क्या होती है? थैलेमस, जो फ्लावर को सपोर्ट दे। ये जो बेसल पार्ट है जिससे पेटल सेपल अटैच होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। क्या होता है? रिसेप्टेकल। ओके, जो मैंने ये पोर्शन बनाया है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए हैं। इसके बेसिस पे फ्लावर वगैरह का डिफरेंशिएट करेंगे कि उसमें कितने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कितने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इसके बेसिस पे अलग अलग हो सकता है। ये मैंने बायसेक्सुअल फ्लावर बनाया है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा सभी प्लांट्स में बायसेक्सुअल फ्लावर्स मिले। यूनिसेक्सुअल भी मिलता है जिसमें आइदर मेल गैमेट इज प्रेजेंट और आइदर फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या है मेरा यहाँ पे? दिस वन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो आप क्लास 10 में पढ़ के भी आए हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये भी 10th में पढ़ा है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, क्लियर है? तो ये हमारे होते हैं फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स जो हमें स्टडी करने हैं। इनका पूरा बेस स्टडी करना है कि कैसे कैसे होते हैं। एक एक चीज हमें स्टडी करनी है। पेटल्स का जो ग्रुप है उसे क्या बोल रहे हैं, सेपल्स के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, जो आपका स्टेमन है स्टेमन के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं। हाँ, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कोरोला, इसका जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं। सेपल्स अगर कम है तो वो कैसे फ्लावर्स हैं, ज़्यादा है तो वो कैसे फ्लावर्स हैं, क्या उनका फॉर्मूला रहेगा, क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा, ये सब अब हमें आगे जाके पढ़ना है। इसलिए मैंने पहले ही आपको फ्लावर्स के सारे पार्ट्स क्लियर कर दिए हैं A to Z, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सारे पार्ट्स बना दिए मैंने फ्लावर के। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार अपनी बुक ओपन करके देख लेना। ठीक है, हाँ देखिए क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। क्या कहते हैं? कैलेक्स। और कैलेक्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं एक फ्लावर पे सेपल्स के। ऐसे ही कोरोला भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, पेटल्स से ज्यादा हो ही सकती हैं, सेपल्स भी एक से ज्यादा हो सकती हैं, बट कोरोला और कैलेक्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर होता है किसका? द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। देखिए कर लेते हैं।
The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. प्लांट्स की इतनी ज़्यादा प्रजाति है जो हमेशा हमें एक अचंभे में डाल देती है, हमेशा ही हमें शौक में डाल देती है. इवन तो द एंजियोस्पर्म शोज सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इवन खाली जो हम सारे प्लांट किंगडम की बात ना करके अगर सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें भी इतनी वेरिएशंस हैं उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी मॉर्फोलॉजी में, कि सब में अलग अलग तरह की रूट्स पाई जा रही हैं, अलग अलग तरह की शूट्स पाई जा रही हैं, लीव्स पाए जा रहे हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब अलग अलग तरह के पाए जा रहे हैं. चैप्टर 2 और 3 में हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी किया किसके बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एट अंडरस्टैंडिंग इन हायर प्लांट्स वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स. ठीक है, किसी भी चीज़ को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए और साइंटिफिक स्टडी के लिए ज़रूरत है कि हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज हो, हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स पता हो. और यही मेन रीज़न है इस चैप्टर को जो लिखा गया है या बनाया गया है ताकि टेक्निकल टर्म्स जो है वो बच्चों को पता लगे. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स, कि एक पार्ट में कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं, क्या अडेप्टेशंस, क्या वो अपने मौसम के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से वो अपने आप को अडेप्ट करता है, ढालता है. ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर देयर प्रोटेक्शन टू. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स. अगर आप किसी भी वीड मतलब घास को क्या करते हो, खींचते हो, तो आप देखते हो उसमें सब में रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, स्टेम्स एंड लीव्स भी होती है. दे मे बी बियरिंग, उसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम. जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी प्लांट का वो उसकी रूट्स होती हैं. जो एरियल पार्ट होता है मिट्टी से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं. मिट्टी के अंदर का पार्ट रूट सिस्टम, मिट्टी के ऊपर का पार्ट शूट सिस्टम. और यही इंट्रो था हमारे आज के चैप्टर का. बाकी चैप्टर मैं हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी. आज मुझे सिर्फ आपको इसका इंट्रो ही देना था. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी.